बच्चों, कैसे हैं आप सब? PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 1 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं और मात्राओं की सैर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम मात्राओं की पहचान और उनके प्रयोग को सीखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अब हम प्रत्येक स्वर की मात्रा के बारे में जानेंगे। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, उससे कौन सा शब्द बनता है? उससे बनता है घर, घर। ऐसे अन्य बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन हम प्रत्येक से एक उदाहरण लेंगे और यह है घर का चित्र। अब कौन सा स्वर है? आ। इसकी कैसे मात्रा होती है? ऐसे मात्रा होती है, यानी एक डंडा। अब आ की मात्रा से एक उदाहरण लेते हैं। नाक, नाक। यह नाक का चित्र है। ऐसे ही हम ई स्वर के बारे में जानेंगे। ई स्वर की मात्रा कैसे होती है? इस तरीके से होती है। अब एक उदाहरण लेंगे। काई की, ता ताब। क्या बना? किताब। बड़ी ई की मात्रा देखेंगे। बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है। अब एक इसका उदाहरण देखेंगे। माई नी, ठा ठा, मीठा। बड़ी ई की मात्रा जब लगती है बच्चों, तो आवाज जो है थोड़ा सा खींचती है। अब हम देखेंगे ऊ। तो हम जल्दी से बोलते हैं। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से घुमा के लगती है और बहुत जल्दी बोली जाती है, बहुत कम समय लेती है। उ, जैसे पा उ पु ल, पुल। अब बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा सा खींचते हैं, यानी थोड़ी देर लगती है। ऊ, जैसे आलू। ठीक है बच्चों। री की मात्रा ऐसे नीचे छोटा सा सी बन जाता है। क्रि, क्रि। उच्चारण क्या करेंगे हम? कृषक, कृषक। ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा आती है, जैसे माँ पे ए की मात्रा मेज, मेज। अब आई की मात्रा, आई की मात्रा में बेटा ऊपर 2 मात्रा लगती है। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। पैर। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में एक डंडे के साथ एक मात्रा लगती है, जैसे माओ, मोर, मोर। आगे बढ़ते हैं। आओ। आओ में बेटा एक डंडे के साथ ऐसे आई जैसी 2 मात्रा लगती हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। पाओ, पौ, धा, पौधा। ठीक है बच्चों। अंग, अंग में एक बिंदी जैसी मात्रा लगती है। पतंग। कहाँ लगी बेटा मात्रा? यहां लगी। अब आहा, आहा में हम क्या करते हैं? जो शब्द होता है उसके पीछे ऐसे करके 2 बिंदी लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम मात्राओं हमने सीख लिया। अब हम मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ दिए गए वर्णों की मात्रा लिखिए। अभी हमने मात्राएं सीखी थी ना, अब हमें इन वर्णों की मात्राएं लिखनी है। तो आप भी मेरे साथ अपनी पुस्तिका में लिखिए। आ की मात्रा कैसे थी? ऐसे, है ना? सही। आप सबने भी बहुत अच्छा लिखा। ई की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। ऊ की मात्रा ऐसे इधर मुंह घुमा लेती है। री की मात्रा ऐसे नीचे लगती है, छोटा सा ट। ए की मात्रा में शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आती है। ओ की मात्रा में डंडे के साथ ऐसे एक मात्रा आती है शिरोरेखा के ऊपर। आउ की मात्रा के साथ ऐसे डंडे के साथ 2 मात्रा आती है। तो आ गई ना आप सबको भी मात्रा? ऐसे ही बच्चों आप मात्राओं का अभ्यास करते रहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, दी गई मात्राओं की पहचान करके उसका स्वर लिखना है। यानी पहले हमें स्वर दिया था, हमने उसकी मात्रा लिखी थी, अब हमें मात्रा दी है, उसका स्वर लिखेंगे। तो बताइए यह किसकी मात्रा है? बहुत सही, यह छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमने छोटा ऊ लिख दिया। यह किसकी मात्रा है? तो सबसे आसान है, सबको पता है, आप सब लोग लिख चुके हैं मेरे से पहले, बहुत अच्छा। ये अ की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये आई की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है बच्चों? है ना? ये है बेटा औ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। और ये किसकी मात्रा है? ये हमारी री की मात्रा है। बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्णों की मात्रा और उनसे बनने वाले दो दो शब्द लिखने हैं। तो आ की मात्रा लिखी हमने, अब दो शब्द लिखने हैं, लेकिन शब्द में हमें एक चित्र दिया हुआ है। तो यह किसका चित्र है? छाता। तो हम लिखेंगे छ आ छ ता आ ता, क्या बन गया? छाता। ये किसका चित्र है? ताला, है ना? ता आ ता ला आ ला, यानी कि हमने आ की मात्रा लिखी और आ की मात्रा से बनने वाले दो अन्य शब्द भी लिखे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चित्र देखकर हमें वाक्य पूरा करना है, यानी इसमें भी हमें किसी वर्ण के साथ मात्रा लगानी है ना बच्चों? तो ये किसका चित्र है? ये चित्र है आम का, और यहाँ माँ लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? आ। ठीक है, क्या बन गया? आम। ये किसका चित्र है? केला। तो का पे ए की मात्रा के, ला पे आ की मात्रा ला, क्या बन गया? केला। ये क्या है? तोता। तो ता पर छोटे ओ की मात्रा तो, और ता पे ता पे आ की मात्रा ता, क्या बन गया? तोता। अब ये क्या है? अंगूर। तो आ पे बिंदी, ये क्या बन गया? अंग, यानी अंगूर। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए चित्रों को पहचान कर इनका पहला वर्ण लिखना है, सिर्फ हमें वर्ण लिखना है। तो ये कौन सा चित्र है बताओ? बिल्कुल सही, ऊन। तो बड़े ऊ से ऊन, तो यहाँ हमने बड़ा ऊ लिख दिया। ये कौन सा चित्र है? उल्लू। तो छोटे ऊ से उल्लू, बहुत सही। ये क्या है? पपीता। तो किससे होता है पपीता? बिल्कुल सही, पा से पपीता, तो हमने लिखा पा। कबूतर, किस वर्ण से कबूतर आता है? का से, तो का से कबूतर, बिल्कुल सही बच्चों। तो बच्चों आज हमने मात्राओं के बारे में सीखा। आपको मात्राएं आई ना? हर बच्चा अपनी पाठ्य पुस्तिका में मात्राओं का अभ्यास करेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।